हम अक्सर जीवन की चिंताओं में ग्रस्त रहते हैं, जिनके बीच हम ये भूल जाते हैं कि ये जीवन और जगत सिर्फ मिथ्या है और मृत्यु ही सत्य है। हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं कि देह नश्वर है लेकिन आत्मा अमर, जो या तो सदैव जीवन मरण के चक्र में फंसी रह जाती है या मुक्त हो जाती है। और इस आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है श्राद्ध और पिंडदान। आज धर्म यात्रा सीरीज के इस नए एपिसोड में हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसे पवित्र स्थान पर जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ एक बार पिंडदान कर दिया जाए तो आजीवन दोबारा श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ब्रह्म कपाल उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित एक पथरीला घाट है। स्कंद पुराण और विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है, जिनके अनुसार एक बार भगवान शिव ब्रह्मा जी पर क्रोधित हो गए और भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से ब्रह्मा जी के सिर को धड़ से अलग कर दिया। तभी से ब्रह्मा चतुर्मुखी कहलाने लगे। मान्यता है कि इस घटना से पहले उनके 5 सिर थे। क्रोधवश घटित इस घटना के कारण ब्रह्मा जी का वह 5वां सिर भगवान शिव के हाथ से जा चिपका और भगवान महादेव को ब्रह्म हत्या का दोष लगा। भगवान शिव इस पाप से मुक्ति पाने के लिए अनेक तीर्थ स्थानों पर गए, लेकिन पाप से मुक्ति नहीं मिली। अपने धाम कैलाश जाते समय उन्होंने बद्रिकाश्रम में अलकापुरी कुबेर नगरी से आ रही मां अलकनंदा में स्नान किया और बद्रीनाथ धाम की ओर बढ़ने लगे। तभी एक चमत्कार हुआ। ब्रह्मा जी का 5वां सिर उनके हाथ से वहीं नीचे गिर गया। बद्रीनाथ धाम के समीप जिस स्थान पर वह सिर यानी कपाल गिरा, वह स्थान ब्रह्म कपाल कहलाया और भगवान देवादिदेव महादेव को इसी स्थान पर ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। तभी से यह स्थान आत्माओं के उद्धार और पूर्वजों के श्राद्ध का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। पौराणिक मान्यता ये भी है कि ब्रह्म कपाल पर पिंडदान करने से 7 जन्मों के पितृ तृप्त हो जाते हैं। सामान्यतः पितृपक्ष में हर वर्ष श्राद्ध किया जाता है, लेकिन यदि एक बार भी आपने इस स्थान पर अपने पूर्वजों का पिंडदान कर दिया तो जीवन भर पुनः श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। यही कारण है कि हर साल हजारों लोग बद्रीनाथ की यात्रा सिर्फ ब्रह्म कपाल पर श्राद्ध और पिंडदान के लिए करते हैं। ब्रह्म कपाल की महिमा केवल श्राद्ध तक सीमित नहीं है। यहाँ की भूमि को अकाल मृत्यु से मुक्ति देने वाली भूमि भी कहा जाता है। कहते हैं यदि किसी की असमय मृत्यु हो जाए या किसी को संतान की प्राप्ति में बाधा हो तो ब्रह्म कपाल पर पिंडदान और तर्पण करने से उन दोषों का निवारण होता है। यही वजह है कि यहाँ अक्सर आपको परिवार के परिवार बैठे मिल जाएंगे जो पितरों की आत्मा की शांति और वंश की उन्नति के लिए विधि विधान से कर्मकांड कराते हैं। यहाँ विधिवत कर्मकांड कराने के लिए विशेष पंडित वाचक पीढ़ियों से सेवा कर रहे हैं। बद्रीनाथ आने वाले हर यात्री को ये पंडित वंशावली निकाल कर बताते हैं कि कौन कौन से परिवारों ने यहाँ पहले श्राद्ध किया है और उनके पूर्वजों की स्मृति यहाँ दर्ज है। हर कोई इसे सुनकर अचरज में पड़ जाता है कि पीढ़ियों से जुड़े नाम किस तरह एक ही ग्रंथ में सुरक्षित हैं। ब्रह्म कपाल का प्राकृतिक परिवेश भी अपने आप में अद्भुत है। एक ओर अलकनंदा की गूंजती धार तो दूसरी ओर हिमालय की विशाल चोटियां और बीच में बैठा हुआ साधक जो अपने पितरों के नाम आहुति दे रहा है। वातावरण ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं इस अनुष्ठान की साक्षी हो। यात्रियों का अनुभव बताता है कि यहाँ बैठकर तर्पण करते समय मन में एक अजीब सी शांति उतरती है, जैसे आत्मा सचमुच किसी अदृश्य जगत से जुड़ रही हो। इतिहासकारों और आचार्यों का मानना है कि इस स्थान की परंपरा सहस्त्राब्दियों से चली आ रही है। आज जब पितृपक्ष शुरू हो चुका है और पूरे देश में लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर रहे हैं तो ब्रह्म कपाल की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। यहाँ आकर लोग केवल एक कर्मकांड नहीं करते बल्कि अपनी जड़ों से जुड़ते हैं, उन पूर्वजों से जिनके कारण हम इस संसार में हैं। ये स्थल हमें याद दिलाता है कि भले ही हम आधुनिकता की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहे हों, लेकिन हमारी संस्कृति और पितृ परंपरा हमारी आत्मा का सबसे गहरा हिस्सा है। धर्म यात्रा सीरीज के इस एपिसोड का संदेश यही है कि धर्म केवल पाठ पूजा नहीं बल्कि पीढ़ियों का बंधन है। ऐसी ही दिलचस्प कड़ी को लेकर मैं मनवीन फिर लौटूंगी धर्म यात्रा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय महाकाल।